सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम शो। एक वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान भाषा में आपके सामने। ईरान के अपडेट लगातार आपको दे रहा हूं, तो इस वीडियो के अंदर, इस रिपोर्ट के अंदर ईरान का तो मैं अपडेट नहीं देने वाला हूं, लेकिन अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने रात को 3 बजे आपको, जब ये अमेरिका के स्टेट मिनियापोलिस में ट्रम्प की पुलिस, जो एक ग्रुप है आइस नाम का, उसने एक 37 साल की महिला को मार दिया। वो अमेरिकी थी। इल्जाम लगाया कि ये भाग रही थी, हम जांच पड़ताल कर रहे थे और इसने गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करी और हमने मार दिया, बचाव में, सेल्फ डिफेंस में। दुनिया ने तस्वीर देखी, सबको ये समझ में आ गया कि ये जुल्म है और बिना किसी वजह के एक 37 साल की अमेरिकी वाइट महिला को कत्ल कर दिया गया। अब जहां गुलाबी सुअर ईरान के अंदर हमला करने की प्लानिंग में है पिछले हफ्ते भर से, और ईरान पर कब्जा करने की प्लानिंग में है, और तस्वीरों में वेस्टर्न मीडिया दिखा रहा है कि ईरान में ये हो रहा है, ईरान में ऐसा। हजरात, आग ईरान में लगाने की कोशिश थी और लगी अमेरिका में आग है। हजरात, पूरा अमेरिका ट्रम्प के खिलाफ सड़कों पर आ गया है। एक अमेरिकी महिला के मारे जाने पर पूरा अमेरिका खौफनाक प्रदर्शन कर रहा है। लाखों के झुंड देखे जा रहे हैं जो अमेरिका के इलाके में हर जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। गुलाबी सुअर को यह नजर नहीं आ रहा होगा, उसे सिर्फ ईरान के प्रदर्शन लग रहे हैं। हजारों लोगों को गिरफ्तार करने की बात सामने आ रही है। अमेरिका की सिक्योरिटी, अमेरिका की फोर्स, पुलिस, पैरामिलिट्री प्रदर्शनकारियों पर हमला भी कर रही है। आइए मैं उसी अमेरिका का हाल आपको दिखा रहा हूं जो इस वक्त कह रहा है कि ईरान में प्रदर्शन हो रहे हैं। ट्रम्प की पतलून के अंदर क्या हो रहा है, देखिए। The people who are too afraid to leave their homes because they don't know if they'll ever make it back. I am thinking about the people who have been murdered by law enforcement. We are currently just 2 blocks away from George Floyd Square. I can see it from where I'm standing. Shut it down! I don't get it! Shut it down! I don't get it! Shut it down! अल्लाह अकबर। जरा ये मंजर अगला देखिए, जो ईरान को बदनाम कर रहे हैं और ईरान में दंगों पर खुश हो रहे हैं। ये देखिए, उससे बुरा हाल अमेरिका का है। प्रदर्शनकारियों का सीधा टकराव अमेरिका की पुलिस से हो रहा है और लगातार झड़प हो रही है। आपको पता है, ये जो फुटेज है अमेरिकी चैनल की, इस पे ये जो व्यक्ति जो चीख रहा है अमेरिका की फौज पर, सिक्योरिटी फोर्सेस पर, पता क्या कह रहा है? कह रहा है अब वक्त आ गया है कि हथियार उठाकर तुम्हारा सामना किया जाए, हथियार उठाकर अपने हक की लड़ाई लड़ी जाए। दोस्तों,
ये वीडियो इसलिए अलग से दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं इनकी बजा रहा हूँ और कहीं ऐसा ना हो कि कॉपीराइट मारकर हमें दिक्कत दे दें। लेकिन जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई हैं, अब आपको यकीन हो गया ना, आग ईरान में लगाने चला था और धोती में अमेरिका के ही आग लग गई है। हद ये हो गई है कि अब LAPD जो है सिक्योरिटी तैनात की जा रही है। तस्वीर देखिए, कई इलाकों में एंटी आइस जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, यहाँ तक कि कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस और डाउनटाउन, जी हाँ डाउनटाउन लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया और अलग अलग इलाकों में ये आप प्रदर्शन देख सकते हैं। हाई लेवल की सिक्योरिटी तैनात की जा रही है, जगह जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस है। अगर हम किसी से कोई हथियार लेते हैं या समझ लीजिए फाइटर जेट लेते हैं, तो बेचने वाला उसके सोर्स कोड नहीं बेचता। सोर्स कोड में ही सारी जानकारी होती है, उसकी रूह सोर्स कोड में होती है। ठीक, यह एग्जाम्पल था। अब मोदी सरकार इस देश में करना क्या चाह रही है आवाम के साथ, सोच नहीं सकते आप। अरे मोदी जी की सोच हमसे, हम तो टटपूंजी हैं उनके आगे। अगले का दिमाग, अमित शाह का दिमाग 50 साल आगे है हमसे। भैया जहां हम सोचना शुरू करते हैं वो सोच कर कब का आगे बढ़ चुके होते हैं। सैमसंग और एप्पल की कंपनी से मोदी सरकार ने कहा है कि भैया अपना सोर्स कोड दो, सोर्स कोड। और अगर उनको सोर्स कोड दे दिया जाता है मोदी सरकार को, तो आपको पता है आपका मोबाइल के अंदर का सब कुछ, यानी उसकी जान ही अब मोदी जी के हाथ में चली गई। एप्पल ने और सैमसंग ने क्लियर मना कर दिया है कि हम अपना डिवाइस का, अपने स्मार्टफोन का सोर्स कोड नहीं देंगे। आप सोचिए, मोदी सरकार बार बार कुछ न कुछ कर रही है। कभी आपके फोन में संचार साथी नाम का ऐप डलवाने की जबरदस्ती कोशिश की जाती है आपकी जासूसी करने के लिए। फिर ये जब पब्लिक विरोध करती है तो चुपके से कंपनियों से कहते हैं कि आप हमें अपने मोबाइल डिवाइस का सोर्स कोड दे दीजिए। मोदी सरकार करना क्या चाहती है आप सोच भी नहीं सकते। उधर पूरी दुनिया में मोदी की वजह से और मोदी के भक्तों की वजह से हर जगह हमारी किरकिरी हो रही है। कल तक जो हमारे साथ हमारे त्यौहार मिलकर मनाते थे, आज वो हमारे खिलाफ हो गए। जरा तस्वीर देखिए, दूसरी बार न्यूजीलैंड में नगर कीर्तन जो सिख समुदाय करता है, अपना सेलिब्रेशन करता है, पर्व मनाता है, दोस्तों विरोध किया गया है। दूसरी बार कीवी ग्रुप ने हाका डांस करके एक बार फिर से बोला कि ये हमारी गलियां हैं, ये हमारा शहर है, ये हमारा मुल्क है, इंडिया नहीं है। और आपको तलवारें लहराने की परमिशन किसने दी? ये वीडियो आप देख सकते हैं। दोस्तों नेपाल के लोग चू हो गए हैं भैया। वहां दुनिया में प्रोटेस्ट होता है कि राजशाही खत्म हो जाए, डेमोक्रेसी आए। उधर प्रदर्शन हो रहा है कि डेमोक्रेसी खत्म हो और यहां राजशाही आ जाए, बादशाह वाला सिस्टम चालू हो जाए, राजा वाला सिस्टम चालू हो जाए। आपको यकीन नहीं हो रहा, मुझे भी नहीं हो रहा था। देखिए देश छोड़, हामी कुनै पनि हालतमा यो छोडेर सक्छौँ। यो पुलिसको धम्कीले हामी कुनै हालतमा यो छोडेर सक्छौँ। यो पुलिसको धम्कीले हामीले गर्न सक्दैन। राजा हामीले सुरक्षित लिएर आउन सक्छौँ। हजरात, यहाँ पर मेरे दिल के अंदर जो मोदी जी का
मतलब प्यार है ना, वो प्यार मुझे ऐसा दिमाग में डालना, कहीं ये किसी आदमी का खेल तो नहीं जो पड़ोस में ये सब करवा के सोच रहा हो कि हमारे भी यहाँ के लोगों के दिमाग में डाला जाए कि अरे भाड़ में जाए, चुनाव उनाव, राजशाही यहाँ भी होना चाहिए, मोदी राजा होना चाहिए, योगी जी मंत्री होने चाहिए। हाँ, और ये मेरे मैया, बड़ा खतरनाक खेल है भाई। हजरात, 15 दिन में 8 से 10 हिंदुओं पर हमले हो गए और न जाने कितने हिंदुओं को कत्ल कर दिया गया। भाई अभी 24-25 साल के एक हिंदू नौजवान को भाई मजबूर, पहले पीटा बांग्लादेशी मुसलमानों ने, पहले पीटा, पीटने के बाद उसे मजबूर किया तू जहर पी। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। और ये रहे हरामीपने की इंतहा। बांग्लादेश की सरकार से जब मोदी सरकार ने 4 मरतबा कह दिया तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने कहा, यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला नहीं हो रहा है, ये झूठ है, अफवाह है और हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा है। दोस्तों, एलन मस्क की कुटाई अब हर जगह हो रही है। पहले भारत ने नोटिस भेजा कि ये ग्रोक नाम की AI ऐप कुछ भी कर रही है। यहां तक कि भारत का एक खास समुदाय किसी भी लड़की की तस्वीर अपलोड करके उनको बिकनी पहना रहा था। और ये सब करने किसने दिया? ग्रोक ने, एलन मस्क ने। ऐसे में जब ये बहुत ज़्यादा हुआ तो मोदी सरकार ने लठ बजाया और नोटिस भेज दिया। एलन मस्क ने 1 हफ्ते अंदर रिप्लाई किया और कानून के हिसाब से, भारतीय कानून के हिसाब से चलने की बात कही और कहा कि अब ग्रोक आड़ी टेढ़ी हरकतें आपके लिए नहीं करेगा और बहुत ज़्यादा और मुश्किल ग्रोक हो जाएगा भारत में गंदे काम करवाने के लिए। ठीक है, तो भारत की तरफ से ये झटका लग गया एलन मस्क को। अब रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। हजरात, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और बर्तानिया, तीनों बड़े देश ये सोच रहे हैं कि एक्स को, यानी पूर्व जो ट्विटर था, जो अब एलन मस्क का एक्स है, इसको इन तीनों देशों में परमानेंटली बंद कर दिया जाए, क्योंकि इस पर अडल्ट कंटेंट है, AI का घटिया रूप है और एक्स के जरिए बच्चों पर गंदा असर पड़ रहा है। सोशल मीडिया क्या सेफ है? ना ना, अरे मेरा YouTube, आपको पता है ना, मैं सो रहा था, मुझे ना मेरे बाप ना मेरे पुरखों को पता कि हुआ क्या। मेरा चैनल रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड, यही चैनल हैक हुआ। किसी ने पता नहीं कहां, किसी दूसरी जगह से बिटकॉइन का वीडियो लाइव चला दिया। मैं जब उठा हूं 1 घंटे बाद तो देखा ईमेल आया हुआ है YouTube का कि मेरा चैनल सस्पेंड कर दिया, कि मैंने कोई इलीगल एक्टिविटी करी है। मुझे न मेरे खानदान को कुछ पता, न मेरे फरिश्तों को कुछ पता, चैनल डिलीट। सोशल मीडिया कोई सेफ नहीं है भैया। इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, बहुत खतरनाक जानकारी है। इंस्टाग्राम पर अगर आप हैं तो जानिए 17.5 मिलियन इंस्टाग्राम अकाउंट का डेटा लीक हो गया है, जिसमें यूजर नेम, आपका असली पूरा नाम, आपका ईमेल एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर और आपके घर का पूरा एड्रेस और आपका कॉन्टैक्ट नंबर लीक हो गया है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कि हम डेटा सिक्योर करते हैं, अपने यूजर्स को बचाकर। गो 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 गया। ग्रीनलैंड का, डेनमार्क का, अमेरिका का खेल यहां से सुनिए। अब डेनमार्क का ही ग्रीनलैंड है और ग्रीनलैंड को ट्रंप हासिल करना चाहता है। अब यहां पर डेनमार्क के PM ने मोदी जी से मांग की है। रिपोर्ट ये रही, कहा है कि भारत हमारा साथ दे। पूरी वीडियो है भाई। मोदी सरकार से कहा है हम, अरे भाई इनको भी किसी ने बोल दिया होगा तो पापा ने वॉर रुकवा दी थी, इनको भी किसी ने कह दिया होगा कि मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर में
इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया था, इनको भी किसी ने बहका दिया होगा कि मोदी ने चाइना के 4 टुकड़े कर दिए। इनको भी किसी ने बहका दिया होगा कि अरे पूरी दुनिया में बजता है बढ़िया। अरे भाई तू हमसे मदद मत मांग भाई, हम तो खुद ही परेशान हैं। पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन घुस रहे हैं, बांग्लादेश नंगा होकर हमारे ऊपर चढ़ने को तैयार है, आए दिन हिंदुओं को मार रहा है। पाकिस्तान तुर्की और चाइना के साथ मिलकर हमारी ऐसी तैसी कर रहा है। हमारी विदेश नीति का वैसे ही आप देख रहे हैं बेड़ा गर्क है। कैसे पूरे इलाके में बांग्लादेश हमारा दुश्मन, चाइना हमारा दुश्मन, पाकिस्तान हमारा दुश्मन, तुर्की हमारा दुश्मन, अजरबैजान हमारा दुश्मन, म्यांमार हमसे जुदा। हमारे करीब कौन है? मोदी जी के दोस्त कौन है? अब सिर्फ इस इलाके में तालिबान। हाँ, हंसने वाली बात नहीं है। और ये जो है हमसे मदद मांग रहे हैं। अरे भैया अपना अपना खुद देखो। उधर यूके के डेमोक्रेट लीडर ने बड़ी खतरनाक वीडियो जारी की है, बयान जारी किया है। ब्रिटेन के लीडर हैं, इन्होंने कहा कि हमारी सरकार को अब ट्रंप की धमकियों को सीरियस ले लेना चाहिए और अब वक्त आ गया है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फैसला लिया जाए और डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों को मजाक में न लिया जाए। फ्रांस के एक रिटायर्ड जनरल ने क्या कहा है फ्रांसीसी मीडिया पर बैठकर? कहा है कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जा किया तो अमेरिका उसी दिन से फ्रांस का दुश्मन हो जाएगा। और क्या फायदा हमारी इतनी फौज का, क्या फायदा इतनी बड़ी फौज का कि हमारे रहते हुए ग्रीनलैंड पर अमेरिका कब्जा कर ले। स्वीडन के प्रधानमंत्री ने भी डोनाल्ड ट्रंप को नंगा किया और कहा कि इनको सोचना चाहिए कि ग्रीनलैंड हमेशा अमेरिका का लॉयल पार्टनर रहा, चाहे अफगानिस्तान हो, इराक हो या कहीं और। हर मामले और हर मोड़ पर ग्रीनलैंड ने अमेरिका का साथ दिया और आज अमेरिका ग्रीनलैंड के साथ ये कर रहा है। अरे मैं अपनी मन की बात दोस्तों यहाँ जोड़ देता हूँ। आज ये जितने भी यूरोपियन मीडिया हैं जो ईरान के खिलाफ अमेरिका को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, ईरान के खिलाफ बयान जारी करके, दोस्तों ये तमाम देश अपनी आवाम को अमेरिका के आगे लेटा भी देंगे ना, तब भी अमेरिका कोई रहम नहीं करेगा। कल भी नंगा करता था, तुम्हें आज भी नंगा करेगा, क्योंकि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका ने ठगा नहीं। टकराव अमेरिका और यूरोप के बीच, नाटो के बीच हो सकता है। दोस्तों जर्मनी और ब्रिटेन सोच रहे हैं कि नाटो की फौज अमेरिका के घुसपैठ से बचने के लिए ग्रीनलैंड में तैनात कर दी जाए। उधर ग्रीनलैंड ने भी उछल कर ट्रंप का मुंह पर चिपकाया है तमाचा और कहा कि जिस तरह ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ग्रीनलैंड के आसपास चाइना और रशिया के वेसल्स और पनडुब्बियां हैं, ये झूठ है। हमारे आसपास न चाइना के वेसल हैं न रूस की सबमरीन। वहीं डेनमार्क के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा कि अमेरिका को हम कभी भी, यानी डेनमार्क कभी भी अमेरिका को ग्रीनलैंड नहीं देगा किसी भी हालत में, चाहे अमेरिका हमें परमाणु हथियार से क्यों न धमकाए। उधर यूरोपियन ऑफिशियल ने कहा है कि अमेरिका की फौज से रिप्लेस करने के लिए यूरोप के देशों को मिलकर एक फौज की नई टुकड़ी बनानी चाहिए कि जहां जहां हमारी जगहों पर अमेरिका की फौज तैनात है, उनकी जगह हम यूरोप की अपनी फौज तैनात करें, क्योंकि अब दोस्तों ट्रंप पर किसी को भरोसा नहीं रहा। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पालतुओं को आगे कर दिया ताकि उनको डराया जाए। यह हर जगह ऐसे ही होता है। ये देखिए, ये अमेरिका का कमांडर बता रहा है कि ग्रीनलैंड के आसपास जो चाइना और रूस के वेसल्स आ रहे हैं, वो कोई रिसर्च करने नहीं आ रहे हैं, बल्कि वो ये पता लगाने आ रहे हैं कि नाटो को कैसे खत्म किया जाए, नाटो को कैसे मिटाया जाए और नाटो की ताकत क्या है। उधर अंतर्राष्ट्रीय गुंडा यानी डोनाल्ड ट्रंप ने अब क्यूबा को धमका दिया है और कह दिया है कि अभी वक्त है थोड़ा सा तुम्हारे पास, जितनी जल्दी हो सके डील कर लो, इससे पहले कि देर हो जाए। यानी दोस्तों क्यूबा से अमेरिका कह रहा है कि जितना तेल है, हाँ, कम से कम दामों में हमें बेचना शुरू कर दो, वरना हम पूरा कब्जा कर लेंगे, मिलेगा तुम्हें कुछ भी नहीं।
यही डोनाल्ड ट्रंप का कैरेक्टर है, गुंडा। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो के बेटे सामने आए हैं। ये उनका वीडियो है और इन्होंने देश को संबोधित करते हुए कहा कि वो अमेरिका की जेल में जिंदा सलामत हैं और ट्रायल का इंतजार कर रहे हैं कि अमेरिका में उनको कोर्ट के सामने पेश किया जाए और उनका ट्रायल शुरू किया जाए। अब जब ट्रंप ने क्यूबा को धमकी दे दी कि अभी डील करो वरना, तो दोस्तों क्यूबा के ऑफिशियल ने, क्यूबा की गवर्नमेंट ने धमकी दी है कि हम लड़ने को तैयार हैं। अब चाहे लड़ना पड़े वतन के लिए तो अमेरिका का हम सामना करेंगे। उधर वेनेजुएला के अंदर मदुरो के सपोर्ट में जो किडनैप राष्ट्रपति हैं, जिन्हें ट्रंप ने किडनैप करवाया है, उनके समर्थन में वेनेजुएला के लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से आयरलैंड में भी वेनेजुएला के राष्ट्रपति के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन सुअर की जात कोई भी ये प्रदर्शन आपको नहीं दिखाएगा और डोनाल्ड ट्रंप को ये प्रदर्शन नहीं लगेंगे। उसे सिर्फ प्रदर्शन ईरान के अंदर नजर आएंगे। देखिए, what has happened in Venezuela, let alone call it out as illegal. The truth is, this is the world after Gaza. This is brute colonialism back in vogue again, and we're here to say no more, not in our name. The bourgeoisie might blast and ruin its own. Defend our neutrality. Thank you very much. सिर्फ यही नहीं, मैक्सिको के अंदर भी ट्रंप के खिलाफ वेनेजुएला के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है। Porque se lucha libertad. दोस्तों, वेनेजुएला और यूरोप का भी आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हुए अब आपको बताता हूं मैं यूक्रेन और रूस का अपडेट। आपकी स्क्रीन पर ये बुड्ढा नजर आ रहा है, ये यूके का डिफेंस सेक्रेटरी है, जॉन हैली। इसने कहा है कि अगर मुझे मौका मिलेगा किसी को उठाने का, किडनैप करने का, तो मैं पुतिन को उठाऊंगा। रूस के पूर्व प्रेसिडेंट ने, पूर्व राष्ट्रपति ने धमकी दी कि नेटो और यूरोप की फौज अगर हमारे करीब या यूक्रेन में तैनात होती है तो इससे हालात खराब होंगे। फ्रांस जो ऐलान कर रहा है कि वो अपनी फौज तैनात करेगा, ये बेवकूफ़ी और इससे एस्केलेशन बढ़ जाएगा। साथ ही उन्होंने ये वीडियो भी मिसाइल का धमकी भरे बयान के साथ शेयर किया है। उधर यूक्रेन भी कम नहीं है। यूक्रेन का ड्रोन हमला रूस के इलाके में, रूस का जो रिग है समुद्री इलाके में, जो एक बड़ी सी दूर से दिखती है ना कि भाई फैक्ट्री लगी हुई है तेल निकालने वाली, जो पूरी एकदम सिस्टम लगा हुआ होता है, हजरात यूक्रेन ने उसी पर हमला किया और तस्वीर भी, ड्रोन फुटेज जारी कर दी है।
उधर यूक्रेन के आसमान में शाहिद ईरानियन ड्रोन उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। Це капець, глянь, наскільки. अब ब्रिटेन की सुनिए, बर्तानिया यूक्रेन के लिए बैलिस्टिक मिसाइल बनाएगा जो रूस के अंदर तक पहुंच सकेंगे। रशिया बाहर से लोगों को, भारतीय लोगों को भी आपको पता है, जबरदस्ती फौज में भेज रहा है। ये देखिए रशिया की अब एक और खौफनाक तस्वीर, जो माइग्रेंट्स हैं, जो कि अफ्रीकन माइग्रेंट्स हैं, उनको जबरदस्ती सेना में शामिल किया गया है। ये रूस कर रहा है। उधर एक बार फिर से ज़ेलेंस्की बच्चों की तरह रो रहा है और अब उन्होंने वीडियो जारी करके हमेशा की तरह फिर से यूरोप से भीख मांगी है कि हमें डिफेंस सिस्टम, हमें और हथियारों की जरूरत। हजरात, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम शो में आज और अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।